दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह आकाश में पीछे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जीवन के जिस भी क्षेत्र में आपको यह ग्रह प्रस्तुत करता है वह अव्यवस्थित और असंतुलित हो सकता है। चूंकि बुध संचार, वाणिज्य, बिक्री, विपणन, यात्रा और छोटे भाई बहनों का कारक ग्रह है, इसलिए आप अपने और अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों के बीच में बहुत गलतफहमियों का शिकार हो सकते हैं। बुध की वक्री और अवधि में संचार करते समय बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान आपके कंप्यूटर भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वे जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं और बुध के आधिपत्य में ये आते हैं। यानी आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल है वह क्रैश हो सकता है, डेटा की हानि हो सकती है और सामान्य समस्याओं से भी आप परेशान हो सकते हैं। आपको फाइलों का खासकर बैकअप लेने की सलाह दी जाती है। आप अपने कंप्यूटर के जो फाइल हैं उसको आप सेव कर लें। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र पर बुध के वक्री का बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस गोचर के दौरान व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आसानी से देखा जा सकता है। यह जो घटना है व्यक्ति की संचार और निर्णय लेने की क्षमता को यह प्रभावित करती है, क्योंकि वे इस अवधि के दौरान गलत निर्णय ले सकते हैं और बाद में इसके बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर बुध 30 मई 2021 को प्रातः 3:47 पर मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे और फिर 3 जून 2021 को तड़के दिन में 3:46 में वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। आइए आपको इस वीडियोस के माध्यम से बताते हैं कि सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जो है गोचर क्या परिणाम लेकर आपकी राशियों के लिए लेकर आया है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का यह स्वामी है, इसलिए तीसरे घर में बुध का वक्री होना आमतौर पर इस राशि के जातकों के संचार को प्रभावित करेगा। मेष राशि के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो जातक है, इस दौरान आगे बढ़ना तो चाहेंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से रुकावटें आएंगी। आपको यह सलाह दी जाती है, मशवरा दी जाती है कि अपने वाणी पर, अपने शब्दों पर आप ध्यान दें और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इस पर भी आप ध्यान दें। उपाय के लिए आपको गलत सोच को आपको दूर करने और बुरे फैसले न लेने का सबसे अच्छा उपाय है आपका ध्यान, इसलिए आप ध्यान करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह जो है दूसरे और पांचवें घर का स्वामी है। बुध का वक्री आपके दूसरे घर में हो रहा है, जो वित्त, आपके लिए धन, भाषण और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि के दौरान आपको अपने वित्तीय मामले को लेकर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप ध्यान रखें कि त्वरित सौदों या तेज लेन देन करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। वित्तीय मामलों की समीक्षा करने के लिए आप समय ले लें और विकास प्राप्त करने के लिए सही आप विचार बनाएं। उपाय के लिए आपको क्या करना है कि इस अवधि के दौरान अपने कार्यालय, घर में प्रतिदिन हल्का आप कपूर जलाएं। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो गोचर है, आप जातकों के लिए बुध पहले और चौथे घर का शुभ भाव का, शरीर भाव का स्वामी है। बुध का वक्री आपके आत्म, आपके व्यक्तित्व, आपकी कार्रवाई के प्रथम घर में हो रहा है। चूंकि मिथुन राशि संचार का प्रतिनिधित्व करती है, यह जो राशि है आपको खासकर आपको गलतफहमियों का शिकार होने से इस दौरान आपको बचना होगा, क्योंकि आप इस दौरान अपनी बातों को लेकर
अपनी स्पष्टता नहीं रख पाएंगे, मतलब अस्पष्ट हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा गपशप कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान पुराने मित्र पुनः आपसे जुड़ सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने अधूरे सभी कामों को पूरा आप करें और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से नए तरीके, नए इजाफा करें, उसे खोजें। उपाय के लिए आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी का संकट नाशन की इनकी पूजा करें या संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें घर का स्वामी है। बुध आपके विदेश यात्रा के 12वें घर में वक्री हो रहा है, जो कि आपको इंगित करता है कि यह समय विदेश में बसने की कोशिश करने वालों या विदेश से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करने वालों के लिए इस राशि के जातकों को कुछ विकास और खासकर सकारात्मक समाचार इस दौरान मिल सकता है। मतलब विदेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। यह अवधि आपको सामाजिक संबंधों से सरोकार थोड़ी करेगी और आपको ध्यान रखना है कि किसी वाणी के कारण आप सामाजिक संबंधों के कारण दूरी न आपकी बनती चली जाए। खासकर त्वचा और आंखों से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य की आप उचित देखभाल करें। उपाय के लिए आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा घास आप अर्पित करें। सिंह राशि के लिए आपको करना क्या है, सिंह राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 11वें घर का स्वामी होता है। आपको बुध का वक्री आपके लाभ सफलता के एकादश भाव में हो रहा है, जो इंगित करता है कि आपको अपने पुराने दोस्तों के साथ जुड़ने का अवसर आपको इस दरमियान मिल सकता है। आपको इस दरमियान बेहतरी करनी पड़ेगी, दोस्तों का साथ मिलेगा। इस दौरान हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस दौरान आपको निवेश से बहुत ज़्यादा निवेश से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह किसी भी तरह की सट्टेबाजी या ट्रेडिंग को खरीदने और बेचने का अच्छा समय नहीं है। इसके बजाय आपको ध्यान देना चाहिए कि अपने निवेश का विश्लेषण करें और दोस्तों और सहकर्मियों की आपको मदद के लिए अपनी विश्लेषणात्मक और सलाहकार क्षमता का आपको उपयोग करना चाहिए और आप इसका उपयोग करें। आपको प्रतिदिन क्या करना है कि 108 बार ओम ब्रांग बिरिंग ब्रौंशः बुधाय नमः मंत्र का आप जप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें घर का स्वामी होता है। आपके करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें घर में यह बुध वक्री हो रहा है। वक्री होने के कारण यह और मजबूत हो रहा है, जो बताता है कि विशेष रूप से कार्यस्थल में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां इस वक्री के दौरान पैदा हो सकती हैं। काम को लेकर आपको बता दें कि काम को पूरा करने में देरी, उत्पाद को समय पर न दे पाने से आपको परेशानी या किसी उपकरण के टूटने की इस दौरान संभावना है। साथ ही सहकर्मियों के साथ मतभेद के कारण आपके काम में बाधा आ सकती है। आपको बता दें कि उपाय के लिए आपको क्या करना है कि बुधवार को हरा आपको वस्त्र पहनना चाहिए। तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें, खासकर तुला राशि वालों के जातकों के लिए बुध 9वें और 12वें घर का स्वामी है। आपको बता दें कि बुध यहाँ बकरी अवस्था में इस दौरान आपके भाग्य और अध्यात्म के 9वें घर में स्थित होगा। इस अवधि के दौरान नाते रिश्तों लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। दिनचर्या के काम में आपका बहुत ही अधिक जो है समय खर्च हो सकता है। इस दौरान आपको अपना खासकर पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। यह आपके रिश्ते को और दिनचर्या को सुधारने के लिए सबसे बेहतर और सही समय है। इस बारे में सोचें कि आप लंबी अवधि में खुद को कहां देखते हैं और फिर भविष्य की जितनी हो सके अच्छी योजना आप बनाएं। अपनी शारीरिक क्षमता को, अपनी शारीरिक विशेषताओं को
स्वीकार करें, क्योंकि तुला राशि सुंदरता, आकर्षण और कूटनीति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आपको अत्यधिक मेक ओवर करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यह खराब मैसेज दे सकता है। इस अवधि के दौरान आपको ताजगी प्राप्त करने के लिए आराम करने की आपको सलाह दी जाती है। आपको उपाय के लिए क्या करना है कि गाय को आप हरा चारा खिलाएं और दुर्गा जी की पूजा पाठ करें, कपूर जलाकर लक्ष्मी जी की आरती करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और 11वें घर का स्वामी है। बुध का वक्री गोचर आपके परिवर्तन, आपके स्वास्थ्य में बदलाव, आयु आदि के अष्टम भाव में हो रहा है। आपको बता दें कि इस अवधि के दरमियान आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं जो हैं वह उभर सकती हैं, जिसका आपको निरंतर सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप भावुक हो सकते हैं। अपनी भावुकता पर कंट्रोल रखें, इसलिए दिल से जुड़े मामलों में फैसला लेते समय आप सतर्क रहें। हालांकि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं बहुत सीक्रेट होते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान आपके सीक्रेट बाहर आ सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। उपाय के लिए आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की पूजा करें या विष्णु सहस्त्र नाम का इस दरमियान जितना हो सके इसका जप करें। अगली राशि जो है वह धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें घर का स्वामी है। बुध आपके शादी और आपको बता दें भागीदारी के 7वें घर में वक्री होगा। इस अवधि के दौरान आपको अपने और आपके जीवन साथी के बीच में के मतभेदों को हर तरीके से दूर करने का आपको सबसे अच्छा मौका मिल सकता है। हालांकि यदि आप शादी करने की आपने योजना बना रखी है या योजना बना रहे हैं, तो आपको यह सलाह दी जाती है कि जब तक बुध फिर से मार्गी गति में न आ जाए तब तक शादी को आप स्थगित कर दें। आपको व्यवसायिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक रूप से कारोबारियों के लिए यह जो है समय काफी अच्छा रह सकता है। साझेदारी में यदि किसी को आप काम अपना शुरू करा रहे हैं तो यह भी आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। इस दरमियान खासकर पैसे के लेन देन पे और निजी काम पे आप अपना ध्यान दें। आप अनुकूलता के लिए, वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मकर राशि के लिए बुध जो है 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है। यह आपके ऋण, शत्रु और रोगों के 6ठे भाव में वक्री गोचर करेगा। आपको इस अवधि के दौरान जागरूक और सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि कार्यस्थल पर कुछ गलतफहमियों के कारण आपको, आपके और आपके अधीनस्थों को थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप अपनी वाणी के कारण, आप अपने कार्यकलाप के कारण, आप अपने कृत्य के कारण, आप अपने विवेकहीनता के कारण कुछ ऐसा न कर दें कि वहां परेशानी हो जाए। आपको अनुकूलता के लिए करना क्या है कि माता रानी की आपको पूजा करनी है। माता रानी की पूजा के साथ साथ आपको ध्यान क्या करना है कि हरा किशमिश लेकर आप जो है अपने बाएं हाथ में रखें और ओम क्लीं क्लीं ओम इस मंत्र को पढ़ते हुए माता रानी के चरणों में अर्पित करें, अपनी भावना करें और आप देखें आपका काम जो है बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उपाय में और चाहें तो सोने या चांदी की अंगूठी में 5-6 जो है कैरेट का पन्ना भी आप जड़कर उसे बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना जन्म पत्रिका दिखाए रत्न धारण न करें। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका बुध जो है 5वें और 8वें घर का स्वामी है। आपको बुध ग्रह आपके प्यार, आपके रोमांस और आपके बच्चों के 5वें भाव में वक्री गोचर कर रहा है। कुंभ राशि के रिश्तों का प्रतिनिधित्व यह करती है। बुध के इस वक्री गोचर के दौरान आपको अपने दोस्तों से, खासकर अपने पार्टनर पे आपको भरोसा करने की सलाह दी जाती है। आप थोड़ा भरोसा करें। गलतफहमियों के कारण भ्रम और मनमुटाव की स्थिति आपकी बन सकती है। इस अवधि के दौरान
आप ध्यान रखें कि आपका आत्मविश्वास जो है वह रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की कमी महसूस आप कर सकते हैं। इसलिए आप अपने ऊपर नकारात्मकता आप अपने ऊपर हावी न होने दें, आप इससे बचें जिसके कारण आप सही समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने इस विचार को स्थगित कर दें या बुध की वक्री गति समाप्त होने के बाद ऐसा करें। उपाय के लिए आपको जरूरतमंद लोगों को किताबें दान देनी चाहिए, धार्मिक पुस्तकें भी दान देनी चाहिए। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और यह मीन राशि के जातकों के सुख, माता, गृह, विलासिता और आराम के चतुर्थ भाव में वक्री गति करने जा रहा है। इस अवधि के दौरान आपको काम का तरीका आपको दुनिया से आपको अलग करने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन यह आपके लिए अनुकूलता, वृद्धि, खासकर आप इस दरमियान आप गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, बड़े किसी काम को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ा बजट का काम कर सकते हैं। समय आपके लिए अनुकूलता वाला है, वृद्धि वाला। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन कपूर जलाकर दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। देखें माता रानी की कृपा आपके ऊपर होगी। खासकर बुध के लिए गणेश जी की पूजा पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आप सब अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।